दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे आबादी वाला देश बनने की राह पर है, जो 2023 तक 8 अरब आबादी के साथ चीन को पीछे छोड़ देगा। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जिसकी आबादी तेजी से घट रही है। और हालात ये है कि कुछ ही सालों में इस देश के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। हम बात कर रहे जापान के बारे में, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और जहाँ दुनिया बढ़ती आबादी से चिंतित है, वही आखिर जापान की आबादी क्यों घट रही है? आखिर क्या है वजह जिससे जापान का अस्तित्व ही खतरे में है? तो चलिए जानते इस वीडियो में। जब भी जापान की बात आती है तब हमें बेहतरीन टेक्नोलॉजी याद आती है, पर अब यही देश तेजी से बूढ़ा हो रहा है। पर यह अकेला कारण इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। दरअसल जापानी सरकार के अनुसार अगले 60 साल में जापान की आबादी 33% कम हो जाएगी और जो बचेंगे उसमें ज्यादातर बुजुर्ग होंगे। और अब जापान की आबादी 12 करोड़ 50 लाख है, जो घटकर सिर्फ 4 करोड़ 92 लाख रहेगी। और इसी से जापान का अस्तित्व खतरे में है। पर जिस देश ने न्यूक्लियर अटैक से लेकर हर समस्या पर सॉल्यूशन निकाला, वो देश ऐसे हालात में क्यों है? चलिए जानते हैं। इसका पहला कारण है मॉडर्न लाइफस्टाइल। दोस्तों, कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और यही जापान के साथ हुआ है। क्योंकि तगड़े मॉडर्नाइजेशन से अब जापान के युवा परिवार नहीं बसा रहे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक परिवार उनके करियर और लाइफस्टाइल पर बोझ बनता है, जिससे जापान में लोग बच्चे पैदा करने से कतरा रहे हैं। और इस कारण जापान का फर्टिलिटी रेट, जो बताता है कि एक महिला अपने जीवन में कितने बच्चा पैदा करती है, वो 1.41 है, जो 1974 के बाद सबसे कम है। दूसरा कारण हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब जापान में लोग ज्यादा जीवन जीते हैं, और इस कारण से यहाँ मेल ज्यादातर 82 साल और फीमेल 88 साल तक जीते हैं, जिस कारण यहाँ बुजुर्ग लोगों की संख्या में कमी नहीं आती। और आज जापान की 20% आबादी 65 साल से ज्यादा है, और इससे देश पर पेंशन का बोझ है और काम करने वाली आबादी कम हो रही है। तीसरा कारण वर्जिनिटी एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेक्स। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में 18 से 39 साल की 24.6% ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अभी तक सेक्स का अनुभव नहीं किया। वही 25.8% ऐसे पुरुष भी है जिन्होंने 18 से 39 साल की उम्र में सेक्स नहीं किया। और जापान में ऐसे लोग भी मिलेंगे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी सेक्स अनुभव नहीं किया। तो ये थे इसके कुछ मुख्य कारण, जिससे 2025 तक जापान के हर 3 में से एक इंसान 65 साल की उम्र से ज्यादा होगा। और इन सब वजह से 15 से 64 साल की कामकाजी आबादी पर इसका असर पड़ेगा। और अगर किसी देश की खुद की आबादी कम होने लगती है तो वहाँ पर विदेशी लोगों की भीड़ होने लगती है। और इस कारण से ही जापान में मुस्लिमों की संख्या 2,30,000 हो गई है, जिससे जापान के मूल बौद्ध लोगों को समस्या है। इसलिए कम जनसंख्या की वजह से जापान जैसे देश की इकोनॉमी में भी प्रॉब्लम्स आ रही है। इस कारण सरकार सिका विवा नाम से कंपटीशन से युवाओं को शराब पीने की मांग कर रही है, जिससे सरकार को शराब से रेवेन्यू मिले। और इसी कारण से इलॉन मस्क जैसे लोग आबादी बढ़ाने की बात करते हैं, क्योंकि यही हालात रहे तो जापान की मूल आबादी एक दिन समाप्त हो जाएगी, जिससे जापान जैसे टेक्नोलॉजिकल देश के लिए बाहर से लोग लाने पड़ेंगे। और किसी भी देश के लिए ये पल बहुत दर्दनाक होगा। और जो देश टेक्नोलॉजी से हर काम मुमकिन कर देता है, वो देश अपनी इस अस्तित्व की लड़ाई कैसे जीतेगा, ये देखना होगा। और जब तक इस पर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, तब तक जापान को बहुत से प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल। क्योंकि जापान जैसे देश को अपनी मैन पावर बढ़ाने के लिए युवाओं की जरूरत है। तो इसी कारण से जापान को अपने अस्तित्व का खतरा सता रहा है। इसलिए जनसंख्या में समानता होना जरूरी है। पर जिस तरह जापान ने खुद को बर्बाद होने के बाद खड़ा किया, उस तरह जापान कम आबादी की समस्या को सुलझा पाएगा या नहीं, ये देखने योग्य है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। पर भारत की बढ़ती आबादी पर आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन क्लिक करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।